हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो नॉट स्क्रिप्टेड है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर करने वाला हूँ वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, यूज़ किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड किया है। ओके, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, अपनी थंबनेल को देख के, टाइटल को देख के जानते हो कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग को कैसे स्पीड करना है, उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं शेयर करूँगा कि आपके लिए कौन से पेन बेस्ट होगा। और इस वीडियो में ऑन द स्पॉट राइटिंग क्या है, मेन राइटिंग क्या है, एक्चुअल राइटिंग क्या है, सबके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। You stay till the end and never skip off this video because I know this video is very important for you for your study life. Okay, तो सबसे पहले मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, जो आप सोचते हो, जो भी आपकी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपकी डाउट है, उसको मैं तोड़ने वाला हूँ। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं 99% स्टूडेंट, इवन मैं भी ये सोचने लगता था कि हमको जितने टाइम दिए जाते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। जितने टाइम आपको दिए जाते हैं, जितने मार्क के लिए जितने टाइम आपको दिया जाता है वो सफिशिएंट है। लेकिन कारण ये है कि हम उसी टाइम के अंदर लिख नहीं पाते। हम क्यों लिख नहीं पाते? क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग स्पीड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन का तो आंसर मेरे को आता था, लेकिन मैंने लिख नहीं पाया क्योंकि मेरे को समय नहीं मिला। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, जितने टाइम आपको दिया जाता है वो सफिशिएंट है। देखो यार, सपोज़ अगर आप बाइक रेसिंग में जाते हो तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी फ्रेंड की बाइक को स्पीड कम कर देना चाहिए, या फिर आप स्पीड कम कर दोगे तो आप जीत जाओगे। और दूसरी बात ये कर सकते हो कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी टाइम तो फिक्स है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। लेकिन हम दूसरी बात कर सकते हैं, हम अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड कर सकते हैं। ओके, तो अपनी हैंडराइटिंग को कैसे स्पीड करना है, वो स्टेप क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट होगा। तो सबसे पहले बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ग्रबिंग परफेक्ट इन योर पेन। पेन को सही से पकड़े, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो अपनी पेन को ऐसे पकड़ते कि वो पेन कहीं चले जाए। ऐसे नहीं पकड़ना है, अपनी पेन को स्मूथली पकड़ो। जो उसका जो सरफेस है पकड़ने की, आप ये देख सकते हो, इस पेन का जो सरफेस है पकड़ने का ये इतना है। उतने में से आप उसको हल्के से स्लाइटली पकड़ो। स्लाइटली आप पकड़ोगे तो आप स्पीड से लिखोगे। ओके, अगर आप टाइटली पकड़ोगे तो आप टाइटली उसको प्रेशर करके अगर आप पकड़ोगे ना, तो आप प्रेशर करके भी लिखोगे। अगर आप प्रेशर करके लिखोगे तो अपनी पेज जो है वो अगले वाली पेज में छप जाता है। अगर आप प्रेशर करके लिखोगे तो अपनी जो ये सरफेस है, अपनी पाम की जो सरफेस है उसमें पेन होने लगेगा, अपनी फिंगर पेन होने लगा, जिससे आप स्पीडली लिख नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है आप अपनी पेन को स्मूथली और हल्के से पकड़ो जो उसका सरफेस है। ओके, और आपने ये जाना है कि पेन के पॉइंट भी होता है। कौन-कौन स्टूडेंट ये जानते हैं कि पेन का पॉइंट भी होता है, वो कितने पॉइंट का है? अगर आप जानते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि येस ब्रो आई नो दिस। और जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक पेन का पॉइंट होता है। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 होता है। ये जो 0.4 या 5 होता है, ये पेन थोड़ा रफली चलता है, उसको यूज़ करके आप स्पीडली लिख नहीं पाओगे। ओके, लेकिन जो 4.6 और 0.7 का जो पेन होता है, ये थोड़ा नॉर्मल होता है और लिखने के लिए भी बहुत स्मूथ लगता है। उसको यूज़ करो अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड करने के लिए। आई नो यार, हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ बेस्ट पेन होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये कितने पॉइंट का है। अगर ये 0.6 का है तो अच्छा है, और 0.7 का है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 0.6 से थोड़ा नॉर्मल चलता है और 0.7 में थोड़ा स्मूथली चलता है। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी जो बेस्ट पेन है वो कितने पॉइंट का है। तो ये तो था पेन के बारे में, उसको कैसे पकड़ना चाहिए, उसको कैसे लिखना चाहिए। अब बारी है अपनी हैंडराइटिंग को कैसे स्पीड करें। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हैंडराइटिंग नोटबुक को प्रैक्टिस करो। ये 2-4 रुपए में आ जाता है, ये नॉर्मल बात है। अपनी पेरेंट्स बोलते हैं हैंडराइटिंग नोटबुक लिखिए, और अपनी टीचर भी बोलते हैं कि हैंडराइटिंग नोटबुक लिखिए। लेकिन ये तो सिंपल है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें लिखने से हमारा माइंड ट्रेन होता है। वो कैसे? अगर आप उसके ऊपर लिखोगे धीरे-धीरे से, तो आप देखोगे अपनी जो फिंगर है
वो थोड़ा ऐसे मूव करने लगेगा। अगर वो मूव करता है तो अपनी माइंड भी ट्रेन होता है कि इस लेटर को इस तरीके से लिखा जाता है। उस टाइम में उसको ऐसे नीचे लेकर के ऊपर लेना है। तो ये सब अपनी माइंड में ट्रेन होता है। क्योंकि देखो यार, अपनी बचपन में जब हम लेटर सीखते थे, वर्ड सीखते थे, उसको हम धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करते हैं। इससे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ है जो हम धीरे से उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप साइकिल चलाना चाहते हो या बाइक चलाना चाहते हो, तो आपको धीरे से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, कब ब्रेक मारना चाहिए, कब गियर कमाना चाहिए। तो आप धीरे-धीरे स्टार्टिंग में करोगे, लेकिन जब आप उसमें महारत हासिल करोगे, तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली वो सब होने लगा। ठीक वैसे ही जब आप उस लेटर को लिखते हो, तो धीरे-धीरे करके लिखो। इससे आपकी लेटर बहुत अच्छा सुंदर होगा और अपनी जो ब्रेन में ट्रेन करते हो, इस लेटर को इस तरीके से लिखना है, तो अपनी फिंगर भी ऐसे मूव करने लगेगा। जब आपकी फिंगर ऐसे मूव करने लगेगा, तो अपनी माइंड ट्रेन होगा, तब जा कर के आप उस लेटर को या सेंटेंस को या वर्ड को आप बहुत स्पीड से लिख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसको अगर डेली बेसिस पे 5 मिनट आप यूज़ करते हो, तो आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद खुद आप दिखने लगोगे कि आपकी पहली वाली जो वर्ड होते थे और 2 महीने के बाद जो आप वर्ड लिखोगे या सेंटेंस लिखोगे, वो दोनों में से बहुत डिफरेंस आप देखोगे। अगर आप डेली बेसिस पे हैंडराइटिंग नोटबुक को लिखते हो, अब बारी आता है आपको नेक्स्ट लेवल जाने की, नेक्स्ट स्टेप जाने की। वो होता है सी एंड राइटिंग। ये सी एंड राइटिंग क्या होता है ना, जब भी आपकी फ्री टाइम होता है, उस टाइम में आप अपनी नेटिव लैंग्वेज की बुक लाओ। वो हिंदी हो सकता है, उड़िया हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, तमिल हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, व्हाटएवर योर नेटिव लैंग्वेज, उस बुक को लाइए और उस बुक का एक पेज निकालिए और उस पेज का एक पैराग्राफ को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आप कैसे लिखोगे? ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि एक वर्ड को पिक करते हैं और एक वर्ड को लिखते हैं, एक वर्ड को देखते हैं और एक वर्ड लिखते हैं। ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से आपकी टाइम वेस्ट होगा और उस सेंटेंस में क्या लिखा है, उस पैसेज में क्या लिखा है, उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, आप नहीं समझ पाओगे। ओके, बल्कि इससे करो, एक सेंटेंस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको समझो क्या लिखा है। अगर आप एक सेंटेंस को पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस सेंटेंस में क्या लिखा है। तब आप उसको याद रख सकते हो। अगर आपका याद रहेगा, तो आप उसको स्पीडली लिख सकते हो। ओके, अगर आप बार-बार लिखोगे तो आपकी टाइम वेस्ट होगा और आप नहीं समझ पाओगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, सातवाँ काल सुबह बाइक में मंदिर जाएगा। ओके, ये सेंटेंस को मैंने पढ़ा, उसको याद रखा और उसको लिखा। अगर मेरी उस सेंटेंस को याद है, तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ या नहीं? आप मेरे को कमेंट करिए। ऑब्वियसली यार, अगर मेरे को याद है, तो मेरे अपनी हैंडराइटिंग स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। तो इस वाली फेज़ को आप एक्सेप्ट करना है, यूज़ करना है। जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, उसको लिखो और अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड करने की कोशिश करो। ओके? क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर हम अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड करेंगे, तो हमारी जो लेटर का साइज़ है, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या दिखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन डोंट वरी, ये धीरे-धीरे सही हो जाएगा। अपनी लेटर की साइज़ नॉर्मल रखिए, जिसकी वजह से तरीके से अपने अक्षर को सुंदर बना सकते हो। तो ये जो था सी एंड राइटिंग स्टेप, उसको बार-बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अगर आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार-बार आप लिख के लिखोगे, सेंटेंस को आप पढ़ोगे, उसको याद रखोगे और उसके बाद लिखोगे, तो आपकी माइंड शार्प होगा तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। अगर आप इस चीज़ को बार-बार आप प्रैक्टिस करते हो और आपका हो जाता है, ओके, तब बारी आता है नेक्स्ट लेवल जाने की, वो होता है टाइम और राइटिंग। ये टाइम और राइटिंग क्या होता है? आप खुद को टाइम देना पड़ेगा, आप खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, हम अपनी कॉलेज में लिखते हैं, ट्यूशन में लिखते हैं, घर में लिखते हैं, लेकिन वही वाला फीलिंग्स नहीं आता है एग्ज़ाम में जैसे हम लिखते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमको टाइम दिया जाता है, इस टाइम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, तब हमको डर लगता है, जिसकी वजह से हम अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड करते हैं। ठीक वैसे ही हम जब लिखते हैं अपनी घर में या कॉलेजेस में, तो हम खुद को चैलेंज करिए और उस चैलेंज को बीट करिए। आप खुद को टाइमर दीजिए और उस टाइमर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप एक पेज लो और उस पेज को आप लिखना स्टार्ट करो और एंड तक देखोगे आपको कितना टाइम होता है। अगर आप एक पेज को 4-5 मिनट में ख़त्म कर देते हो, तो आप थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करिए। अगर आपकी 4 मिनट लगता है, तो आप कोशिश करिए कि 3.40 सेकंड में आपको उसको कंप्लीट करिए और उससे भी थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए
उसको 3.30 में कंप्लीट करने की। ऐसे करने से धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ेगा, ओके? क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। अगर आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग स्पीड ज़रूर बढ़ेगा। अब बारी आता है लिसन एंड राइटिंग, क्योंकि देखिए भाई ये सबसे स्पीड वाली प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है इन सब से, क्योंकि उसमें हम खुद को टाइमर नहीं देते या फिर हम देख के नहीं लिखते, हम सुन के लिखते हैं। हम जितनी बार सुनते हैं अगर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो अपनी हैंडराइटिंग ज़रूर स्पीड होगा, ओके? तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आपकी कज़िन हो गए, आपकी भाई हो गए, बहन हो गए, या फिर आपकी फ्रेंड को कहिए कि वो एक पैसेज पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, और वो जब बोलते हैं उस टाइम में ही आपको लिखना है, ओके? उसको प्रैक्टिस करना है। अपनी दोस्त एक सेंटेंस पढ़ता है तो आप कोशिश करें कि उस टाइम पे आप उसको लिखने की, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है आपकी हैंडराइटिंग स्पीड होना। मेरे ख्याल में आप उसको अपनी कॉलेज के टाइम में प्रैक्टिस करो, अपनी स्कूल की टाइमिंग में या अपनी ट्यूशन के टाइमिंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके दोस्त आपके उस टाइम में रहते हैं, ओके? अगर आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करते हो और आपका हो जाता है, आप स्मूथली, नॉर्मली और स्पीडली आप लिख सकते हो सुन के, तब बारी आता है नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल होता है ऑन द स्पॉट राइटिंग। ये ऑन द स्पॉट राइटिंग क्या होता है? अगर आप जानते हो ये ऑन द स्पॉट राइटिंग क्या है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, ओके? तो जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, और जो जानते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं, ओके? ऑन द स्पॉट राइटिंग क्या होता है ना, जब आप स्कूल में जाते हैं क्लास करने के लिए या कॉलेज में जाते हैं, आपकी क्लास होते हैं, तो आप उसी टाइम पे ट्राई करो, एक रफ नोट लो और उसमें लिखने की ट्राई करो, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा अलग सी प्रोसीजर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है कॉलेज में नहीं होता है। उसमें प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर आते हैं, आपको समझा के वो चले जाते हैं। ठीक उसी टाइम पे आप उसको लिखने के लिए प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा एडवांस है उससे भी, क्योंकि जब हम अपनी फ्रेंड को बोलते हैं कि वो पढ़ने के लिए, तो हम अगर लिख नहीं पाते तो हम बोलते हैं थोड़ा स्लो करिए। लेकिन ऑन द स्पॉट राइटिंग पे आप ये नहीं बोल सकते हो अपनी टीचर को या अपनी लेक्चर को या प्रोफेसर को कि थोड़ा धीरे बोलिए, स्लोली बोलिए, ओके? ये थोड़ा बेनिफिट होता है हमारे लिए कि हम स्पीड से लिखें। मैं मानता हूँ कि उसी टाइम पे आपकी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा, लेकिन डोंट वरी, लेकिन आप अपनी स्पीड को कम नहीं करना है, उसी हिसाब से लिखना है। तो स्पीड लिखने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ा आप करिए, क्योंकि आप ये सुन के हँसोगे कि एक्सरसाइज क्या होता है लिखने के लिए। क्योंकि देखो यार, आप कुछ स्टूडेंट को देखोगे 2-4 पेज लिखने के बाद वो अपनी हैंड को ऐसे रब करते हैं, अपनी हैंड को ऐसे रब करते हैं, अपनी फिंगर को ऐसे मोड़ते हैं, ओके? ऐसे करने से आपको क्या होगा, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा, ओके? तो उसको आप पहले करिए ना, जब आप लिखने के लिए बैठते हो उससे पहले आप उसको रब करिए, ऐसे करिए, अपनी उँगली को ऐसे करिए, अपनी उँगली को ऐसे घुमाइए, ऐसे कुछ स्ट्रेच करिए, ताकि आपकी फिंगर फ्लेक्सिबल हो जाए। अगर आपकी फिंगर फ्लेक्सिबल हो गया तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं मूव करके, ओके? तो लिखने से पहले आप अपनी फिंगर को, अपनी हैंड को स्ट्रेच करिए, फ्लेक्सिबल बनाएँ, क्योंकि बाद में आप ये एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? बाद में नहीं करना है, पहले करना है, लिखने से पहले। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब आप लिखते हैं, ट्राई करिए कि स्मॉल लेटर में लिखने की। ये क्या होता है, जब आप लिखते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप कभी-कभी ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट बड़े-बड़े अक्षर में लिखते हैं। बड़े अक्षर से लिखने से क्या होगा ना, टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है और अपनी हैंडराइटिंग स्लो हो जाता है, जिससे हम अपनी एग्ज़ाम टाइम में पहले से लिख नहीं सकते, ओके? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप बड़े ए लिखोगे, तो आपको कितने समय लगेगा? 2-3 सेकंड लगेगा, लेकिन उसी टाइम पे अगर एक छोटी-सी ए लिखोगे, तो आपको कितने समय लगेगा? तकरीबन 1 सेकंड लगेगा, राइट? तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप एक बड़े ए लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप एक छोटे ए लिखोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो वही तो बात है, जब आप लिखते हो, छोटे-छोटे अक्षर में लिखें, इतना भी छोटा मत करिए यार कि दूसरे को पढ़ने में दिक्कत आए, ओके? तो आप जब लिखते हो नॉर्मल साइज़ में लिखो, वहीं से आपकी रफ़्तार, आपकी स्पीड बढ़ेगा। और आपसे ये भी बात शेयर कर देता हूँ यार कि जब आप लिखते हो, उसी टाइम पे ये मत देखो कि आपकी अक्षर सुंदर नहीं हो रहा है, आपकी लेटर सुंदर नहीं हो रहा है। यू डोंट वरी एंड यू फोकस ऑन योर क्लैरिटी,
नॉट टू क्वांटिटी। उसी टाइम पे आपकी फ़ोकस आपकी क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे क्वांटिटी के ऊपर भी फ़ोकस करोगे, जिससे आपकी अक्षर, आपकी लेटर ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक ये होता है मेन नोट मेकिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप क्लास में जाते हो तो रफ नोट लेकर के ऑन द स्पॉट राइट करने की, जब आप ये भी अचीव कर लेते हो, यानी कि आप जो लिखते हो और रफ नोट में आप सही से लिखते हो, तब बारी आता है मेन नोट में लिखने की। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मेन नोट में अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको बाद में नोट मेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको लिखना ही नहीं पड़ता है। जब मैं अपनी कॉलेज में था तो मैं मेन नोट को ही यूज़ करता था लिखने के लिए, चाहे अक्षर सुंदर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं मेरे। लेकिन मेरा हैंडराइटिंग स्पीड करना था, इसलिए मैं अपनी मेन नोट को यूज़ करता था। ओके, तो ये तो था हैंडराइटिंग को कैसे स्पीड करना है, जो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया। तो उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ, मैंने आपके साथ कौन-सी बात शेयर किया है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताया कि आपको पेन को कैसे ग्रब करना है, कैसे पकड़ना है और आपके लिए कौन से पेन परफेक्ट है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको हैंडराइटिंग नोटबुक लिखना है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि देख के लिखना है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिसन एंड राइटिंग लिखना है। अपनी दोस्त को बोलिए कि वो पढ़े और आप लिखिए। उसके बाद आप टाइमर राइटिंग करिए, उसके बाद आप ऑन द स्पॉट राइटिंग करिए। अगर उसमें हो जाता है तो आप मेन नोट मेकिंग करिए ऑन द स्पॉट में। ओके, सो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप अभी तक लास्ट तक देखिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहन के साथ, बड़े भाई या छोटे बहन, किसी को भी शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। और ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। सो प्लीज़ जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर किया उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये तो था मेरी बारी, अब आता है आपकी बारी। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप कभी भी अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड नहीं कर सकते। ओके, तो आप अपने आप बेस्ट दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल द टाइम, you focus on yourself. Thank you so much.